हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आज हम लोग अपने सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज के डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरा बेसिस, जिसके बेसिस पे कंपनीज को डिवाइड किया गया है। जो आज का जो हमारा बेसिस है वह है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इस बेसिस पे दो तरीके के कंपनीज हैं, एक है लिमिटेड कंपनीज और दूसरा है अनलिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज को फर्दर डिवाइड किया गया है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड कंपनीज। ओके, सिंपल सा मतलब है लिमिटेड कंपनीज। इसके वर्ड्स पे जाइए, लिमिटेड वर्ड, इट मींस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, सिंपल। लेकिन लिमिट कहां तक लिमिट? ओके, लिमिटेड का मतलब है यहां पे कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी अगर बंद होती है, तो कंपनी के लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए कंपनी के मेंबर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कोई भी क्लेम नहीं होगा। ओके, इफ कंपनी कम्स एट द सिचुएशन ऑफ वाइंडिंग अप, then there will be no claim over the private properties of its members. It means जो कंपनी के लाइबिलिटीज हैं उसको डिस्चार्ज किए जाएंगे कैसे? कंपनी के एसेट्स को ही सेल करके। ओके, लेकिन फिर भी यहां पे जो दो फर्दर लिमिटेड कंपनीज का डिवीजन है, कंपनीज लिमिटेड बाय सेल्स एंड कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वह है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो कंपनी के मेंबर्स का जो लाइबिलिटी है वह उतना ही लाइबिलिटी होगा जितना कि शेयर्स पे अनपेड अमाउंट है। ओके, आप लोग सब ने इशूज ऑफ शेयर्स में पढ़ा होगा, जिसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से शेयर्स के पैसे दिए जाते हैं। ओके, कंपनी के शेयर होल्डर्स जिनको शेयर्स अलॉट हो जाता है वो उस तरीके से कंपनी के शेयर्स को प्राइस पे करते हैं। तो अगर कोई कंपनी का मेंबर है जिसने कंपनी के शेयर्स प्राइस को फुल्ली पे नहीं किया है, ओके, देन जो अनपेड अमाउंट है उस अमाउंट को उस कंपनी के मेंबर को कंट्रीब्यूट करना होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और यह जो अनपेड अमाउंट है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अनपेड अमाउंट को कंपनी तभी कॉल करे जब वाइंडिंग अप हो। यह कंपनी के एग्जिस्टेंस के दौरान कभी भी किया जा सकता है। सिंपल सी बात लिखो, ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर limited by the memorandum of the company to the amount unpaid on the shares respectively। शेयर्स पे जो भी अमाउंट अनपेड है उसे पे करना होगा। और such liability of member can be enforced at any time during the existence of the company or at the time of winding up of the company। जो कंपनी की मेंबर्स की ये लाइबिलिटी है कि उन्हें जो अनपेड अमाउंट जो पे करना है वह ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इन्फोर्स कर सकती है, या फिर जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा उस वक्त। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि मिस्टर एक्स है, वो XYZ कंपनी के मेंबर है ना, और उन्होंने 100 शेयर्स, 100 रुपये का 100 शेयर्स रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने हर एक शेयर पे अराउंड 80 रुपीज ही पे की है। इट मीन्स 20 रुपीज इज अनपेड। ओके, तब जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा देन मिस्टर एक्स को 2000 रुपीज कंट्रीब्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि 2000 रुपीज जो था वह अनपेड था।
लेकिन अगर उन्होंने अपने शेयर्स का जो भी प्राइस है, शेयर्स अगर फुल्ली पेड होते, देन किसी भी तरीके की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। अगर कंपनी के मेंबर्स या कोई भी मेंबर शेयर्स के प्राइस को फुल्ली पे कर चुका है, कंप्लीटली पेड कर चुका है, देन उस मेंबर की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। लाइबिलिटी अराइज तभी होगी जब शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड। नेक्स्ट वन इज कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, इसमें जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो लोग एग्री होते हैं किस बात के लिए, कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, वाइंडिंग अप का मतलब है स्टूडेंट्स की जब कंपनी बंद होने के कगार पे आएगी, तब जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो लोग एक फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, उस फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी लिमिटेड बाय इट्स मेंबर टू सच अमाउंट एज द मेंबर हैव अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ओके, और यह जो लायबिलिटीज है कंपनी के मेंबर्स का, यह तभी अराइज होगा जब कंपनी वाइंडिंग अप होने के कगार पे आ जाएगी, मींस जब कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। ओके, एक एग्जांपल है, एक प्राइवेट कंपनी जिसके 4 मेंबर्स हैं, ए बी सी एंड डी। ऑल द मेंबर्स क्या डिसाइड किए हैं कि ए कहता है कि ठीक है मैं कंट्रीब्यूट करूंगा 50,000, बी कहता है मैं 45,000 कंट्रीब्यूट करूंगा, सी कहता है मैं 40,000 कंट्रीब्यूट करूंगा, और डी कहता है मैं 35,000 कंट्रीब्यूट करूंगा। कब करूंगा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो यह एक एग्जांपल हुआ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का। नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनीज। सिंपल सी बात है, इसके वर्ड्स को देखिए। अनलिमिटेड कंपनीज, इट मींस जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनका जो लायबिलिटी है वह अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन द सेंस कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप होने के कगार पे आ गई और कंपनी जो है वह अपने जो लायबिलिटीज हैं, अपने जो डेट्स हैं, उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है। ओके, कंपनी के एसेट्स को सेल करने के बाद भी जो कंपनी की लायबिलिटीज है उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है कंपनी, देन ऐसे केस में जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना होगा अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से। इवन कंपनी के मेंबर्स का प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगा, सेल करके कंपनी की लायबिलिटीज को डिस्चार्ज किया जाएगा। सिंपल सी बात है, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मीन्स ऐसे कंपनी का मेंबर्स की लायबिलिटी असीमित है, अनलिमिटेड है। देखिए, if the liabilities of the company will not be discharged after selling the assets of the company, then the members of the company have to contribute from their private property for discharging the liabilities of the company. Okay, so यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी के जो अनलिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके भी एसेट्स अटैच होते हैं। इट मीन्स अगर कंपनी अपने डेट्स को, अपने लायबिलिटीज को खुद से डिस्चार्ज नहीं कर पाती है, देन कंपनी के मेंबर्स को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में से कंपनी के लायबिलिटीज एंड डेट्स को डिस्चार्ज करना होगा। लेकिन एक बात जरूरी है, मैं बताता हूं कि अगर कोई कंपनी का क्रेडिटर है, उसे अपना डेट नहीं मिल रहा है, मीन्स company is unable to pay him, okay, then he will not directly call the members to pay. He will move to the court, then the court will appoint a liquidator. The liquidator will call the members of the company to contribute to discharge the liabilities and debts of the company. Okay, और यह ध्यान दीजिए, the contribution will be paid by the members in proportion. प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, किस प्रोपोर्शन में? जिस मेंबर का जितना इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट इन द सेंस जिस मेंबर का कंपनी में जितना पावर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।